दोस्तों जब से स्कोडा ने काइलैक को लॉन्च किया है ना, तब से ये अपने सेल्स रिकॉर्ड बनाती जा रही है और उसी दौरान कंपनी को भी दिखाई दे रहा है कि भाई जब इतनी बिक रही है गाड़ी तो क्यों ना इसके अंदर कुछ फीचर्स और अपडेट किए जाएं। आज मेरे पास 2026 वाला स्कोडा काइलैक का ये सिग्नेचर वेरिएंट है। इसके अंदर भी 4-5 चीजें इंप्रूव कर दी गई हैं। कौन कौन सी चीजें इंप्रूव हुई हैं, क्या इसका प्राइस रहने वाला है, क्या पावर ट्रेन रहने वाले हैं, अंदर की तरफ इंटीरियर कैसा मिलेगा, मतलब सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो भाई। चाबी आपको इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। यहां पर 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट एक्सेस करने के। उसके बाद फ्लिप की मिल जाती है, पीछे स्कोडा का लोगो दिखाई देगा और भाई 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर यहां पर बात करें तो काइलैक का सिग्नेचर वेरिएंट खड़ा हुआ है। इसे आप एक तरह से सेकंड बेस वेरिएंट भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ आपको क्लासिक सीरीज देखने के लिए मिलती है। मतलब कहने का यह है क्लासिक और क्लासिक प्लस मिलता है, उसके बाद सीधे नंबर आ जाता है सिग्नेचर का। यहां पर अगर मैं इस वेरिएंट की बात करूं तो ये 9,43,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। बट यहां पर 3-4 चीजें जो है ना बढ़ी हुई दिखाई देंगी आपको इस वेरिएंट के अंदर 2026 में, क्योंकि ये अपडेट हो चुकी थी और शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था। और यहां पर मैं अगर इस वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करूं तो 9.43 मतलब 9,43,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। मैंने आपको बताया सिग्नेचर वेरिएंट है ये और कई सारी चीजें अपडेट हो गई हैं। सबसे पहले यहां पर मैं इंजन और पावर परफॉर्मेंस वगैरह की बात कर लेता हूं। देखो यहां पर मिलता है आपको 1 लीटर का TSI टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो आपको 114 bhp की पावर 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं ऑलमोस्ट लमसम ये 18 से 20 के बीच में आपको माइलेज ऑफर कर देगी। अब देखो यहां पर फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों यहां से। इंडिकेटर तो आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, बट जब यहां पर DRL ऑन होगा ना तो इंडिकेटर वाली पोजीशन तक यहां से लेके यहां तक आपको DRL दिखाई देगा। यहां पर आपको LED सेटअप हेडलाइट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, बट किसी भी तरह का फॉगलाइट का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। फ्रंट में ग्रिल की बात करें तो स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल आपको यहां पर दिखाई देने वाली है और यहां स्कोडा का लोगो दिखाई देता है। नीचे की तरफ रेडिएटर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है और स्किड प्लेट आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से प्रोफाइल दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल पे बात करते हैं। देखो अगर साइड प्रोफाइल की बात करूं तो यहां पर आपको मिलता है 205/60 R16 की प्रोफाइल वाला टायर साइज। यहां पर आपको एलॉय व्हील जो है वो सिल्वर फिनिश में देखने के लिए मिलते हैं और MRF का वंडर सीरीज का टायर मिल रहा है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल रहे हैं। व्हील आर्चेस की बात करूं तो इस तरीके के व्हील आर्चेस दिखाई देंगे। उसके बाद यहां पर बात करते हैं भाई ORBM और उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों जब अपडेट की बात आई थी तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला अपडेट तो यहां पर हो गया रेन सेंसिंग वाइपर, जो पहले आपको ऑफर नहीं किए जाते थे अब आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही बात करते हैं डोर हैंडल्स वगैरह की, तो ये आपको बॉडी कलर में देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके से। बी पिलर आपका ब्लैक टिप्ड आउट रहने वाला है और दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि यहां पर आपको सनरूफ मिलने लगी। पहले आपको सनरूफ ऑफर नहीं की जाती थी। यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर रूफ रेस आपको मैट फिनिश में मिलती है, मतलब ये भी एक अपडेट देखने के लिए मिलेगा। पीछे की तरफ आ जाते हैं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही ऑफर किया जाता है और भाई यहां पर मिलता है ऑलमोस्ट 40 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक। E5, E10, E20 को ये सपोर्ट करता है और पुश टू ओपन का ऑप्शन मिल जाता है। इसे कर देते हैं इस तरीके से बंद। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और यहां पर अगर बात करें तो रियर वाइपर डिफॉगर जो पहले नहीं मिलते थे वो अब आपको मिलेंगे इस नए अपडेट के साथ में। साथ ही यहां पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप और ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहां पर टेलगेट पे देखें तो यहां पर स्कोडा के इनिशियल्स आपको दिखाई देने वाले हैं इस तरीके से। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, रिवर्स लैंप का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। और अगर इस लाइट की बात करूं काफी खूबसूरत सी लगती है और इनबिल्ट सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहां भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी अगर पीछे की तरफ दिखाऊं तो यहां पर मैं दिखा चुका शायद आपको स्कोडा के इनिशियल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कैमरा इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी काइलैक के इनिशियल्स यहां पर मिलेंगे 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एक यहां पर और एक आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है और साथ ही 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहां पर मिलता है और दूसरा आपको यहां मिलता है। पीछे की तरफ आपको थोड़ा सा सिल्वर का ट्रीटमेंट मिल जाता है और यहां पर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 189 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जब हम पीछे खड़े हैं तो बूट एक्सेस कर लेते हैं और अगर बूट के अंदर बात करें तो 446 लीटर कैपेसिटी 446 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिल जाता है और पीछे वाली सीट जो है वो बेंच होल्डिंग ऑप्शन के साथ में। तीनों सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलता है। हाँ, पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं की जाएगी। यहां पर आपको बूट लाइट मिल जाती है। 3 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक यहां मिलेगा और दूसरा यूटिलिटी हुक आपको यहां पर मिलेगा। बाकी टेलगेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिलती है। इसे मैं कर देता हूं बंद।
अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम से करेंगे शुरुआत। अगर देखो डोर ट्रिम की बात करें तो ब्लैक के साथ में ऑफ व्हाइट कलर का थोड़ा सा ट्रीटमेंट जरूर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। थोड़ी सी आपको यहाँ पर फैब्रिक की कुशनिंग भी मिल जाएगी। नीचे की तरफ बड़ा सा बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलेगा। अब भाई इस वेरिएंट की बात करूं तो इसमें 4 स्पीकर के साथ में 2 ट्विटर का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सीटिंग फैब्रिक आपको इस तरीके का दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ में बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल भी दिखाई देगा। बोनट आपको भाई यहाँ से ओपन करना है और ऊपर की तरफ यहाँ हेडलाइट के कंट्रोल मिलते हैं। बट यार देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया गया है। एसी वेंट आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखो अंदर बैठते हैं, चाबी लगाते हैं और फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। अब सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं और फिर चेकआउट करना। यहां पर चेकआउट करो दोस्तों, यहां पर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलता है। भाई नॉर्मल सा ही है, बीच में MID मिल जाती है, यहां पर स्पीडोमीटर, यहां टेकोमीटर, यहां पर टेम्परेचर गेज, यहां पर फ्यूल गेज मिलता है और इस MID को टॉगल करने के लिए यहां पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं। अगर मैं इस बटन को दबाता हूं तो सामने की तरफ चीजें आपको बदलती हुई भी दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहां पर देखें तो यहां पर आपको भाई क्रूज कंट्रोल भी मिलता है और यहां पर आपको टर्न इंडिकेटर वगैरह और डिपर वगैरह के लिए लीवर मिल जाता है और यहां पर आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। बाकी यहां पर कंट्रोल्स वगैरह मैंने दिखा दिए। सेंटर पे स्कोडा का लोगो दिखाई देगा। ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल आपको यहां पर मिल जाते हैं और अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये पूरा प्लास्टिक के अंदर देखने के लिए मिलता है। अच्छा लगता है दोस्तों, काफी क्यूट सा लगता है। उसके बाद इसके अंदर भाई टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बट यहां पर जब आते हैं तो भाई 7 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को तो सपोर्ट करता है दोस्तों, लेकिन यहां पर ये जो है ना थोड़ा छोटे साइज का लगता है, दिखाई देता है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक नजर आते हैं। हाँ, यहां पर आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है और यहां पर जो है पेन ड्राइव वगैरह लगाने का ऑप्शन भी दिखाई देता है। यहां पर आपको एसी वेंट इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं और एसी वेंट के चारों तरफ पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहां काफी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि आइडल, स्टार्ट, स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, हेजार्ड बटन और TPMS के लिए एक डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। एसी की बात करें तो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको यहां मिलेगा। बाकी फोन वोन रखने का एक स्पेस मिल जाता है। यहां पर आपको 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिलेगा और यहां पर अगर बात करें तो भाई यहां पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं, की फॉब रखने का स्पेस मिल जाता है। आर्मरेस्ट की बात करूं तो इसके अंदर भी आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और अंदर स्पेस की बात करूं तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर सकते हो। और अगर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर मिलते हैं और डैशबोर्ड पर बात करें तो ये सब कुछ आपको ब्लैक कलर के अंदर ऊपर का पोर्शन मिलता है। नीचे की तरफ आपको ऑफ व्हाइट ट्रिम देखने के लिए मिलते हैं और अगर ग्लोब बॉक्स में साइज की बात करें तो ठीक ठाक और डिसेंट साइज मिलता है और इवन कूल्ड का ऑप्शन भी आपको ऑफर किया जाता है। बाकी कार्ड वगैरह लगाना है तो डेफिनेटली आप यहां पर लगा सकते हो। यहां पर देखें तो ये ग्रैब हैंडल इस तरीके से मिलेगा, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में नहीं है, खट से एकदम बंद हो जाता है। और हाँ, ये अपडेट है, पहले नहीं आता था ये और अब आपको सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर दिखाई देने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो सनरूफ आपको इस तरह की देखने के लिए मिल जाती है और यहां पर अगर बात करें तो अच्छा खासा साइज है सनरूफ का। सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी सनरूफ नहीं मिलेगी, मतलब मिलेगी वो पैनोरामिक सनरूफ में आ जाएगी, लेकिन जहां सिंगल सनरूफ मिलती है वहां पर ये सबसे बड़ा साइज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर सनसेट के नीचे देखें तो यहां पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहां पर ऑटो डिमिंग IRVM जो पहले नहीं मिलता था अब आपको देखने के लिए मिलेगा और इसके पीछे रेन सेंसिंग वाइपर मैं दिखा चुका हूं, वो भी पहले नहीं मिलते थे, अब आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको यहां बढ़ी हुई दिखाई देंगी। बाकी यहां पर आपको LED लाइट्स का सेटअप देखने के लिए मिलता है और साथ ही सनरूफ के लिए ये बटन ऑफर किया जाता है। माइक आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है और अगर यहां पर बात करें ड्राइवर साइड में तो सनसेट के अंदर आपको टिकट होल्डर ऑफर किया जा रहा है। ये सेटअप आपको पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का देखने के लिए मिलने वाला है। यहां पर मैं सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिलता है। चलिए इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। ओके, रियर डोर ट्रिम की बात करें तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। ये पूरा पैनल जैसा आगे मिल रहा था ऑलमोस्ट वैसा ही पीछे मिलेगा और सब कुछ ये ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा। यहां पर फैब्रिक की कुशनिंग, पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। डोर हैंडल्स की बात करें तो यहां पर क्रोम ट्रीटमेंट में मिलते हैं और अगर अंदर की तरफ बात करें तो तीनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट और यहां पर 60/40 का ऑप्शन नहीं मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मिल जाते हैं लेकिन आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। तो 2 ही चीज मिलेंगी तीनों सीटों में, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3-point सीट बेल्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर। ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो यहां पर मैं बैठ के दिखा देता हूं
कितना लेग रूम आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो ठीक ठाक लेग रूम 3-3 उंगलियों के बराबर देखने के लिए मिल जाता है, कोई इशू नहीं। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो आप चेक कर पा रहे होगे, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे होगे ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस है। बट जैसे ही आपको ये स्लोप सा दिखाई देगा ना, तो ऐसा लगेगा कि सर इससे टकरा सकता है, बट नहीं टकराता है दोस्तों। सर हमेशा पीछे की तरफ रहता है। और अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। यहाँ भी आपको एलईडी वाली लाइट्स का सेटअप ऑफर किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि पीछे की तरफ आपको एसी वेंट मिलते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि भाई 2 टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर किए जाते हैं। बाकी ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट के पीछे छोटी छोटी पॉकेट्स और देखने के लिए मिल जाती हैं। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। अब निकलते हैं यहां से बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहां पर। और बोनट कहां से ओपन होगा भाई? बोनट आपका यहां से ओपन होगा। ओके 1 लीटर TSI टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहां पर आप पूरा प्लेसमेंट चेक कर सकते हो। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहां मिलता है, यहां पर वॉशर के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलेगा और टर्बोचार्जर के पीछे एल्यूमिनियम का इंसुलेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही यहां पर ब्रेक ऑयल, कूलेंट वगैरह के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। बाकी बोनट के नीचे आपको इंसुलेशन वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। इसे मैं कर देता हूं और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज मेरे पास स्कोडा काइलैक। ये सेकंड वेरिएंट था, मतलब कि सिग्नेचर वेरिएंट था। अब सिग्नेचर वेरिएंट पहले से भी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। जो 4-5 चीजें मैंने आपको काउंट कराई, दोबारा से काउंट करवा देता हूं। जैसे कि अगर देखा जाए रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो डिमिंग IRVM, सनरूफ, रियर वाइपर, डिफॉगर और अंदर की तरफ देखें तो ऑटो डिमिंग IRVM, ये सब कुछ है ना बढ़ चुका है इसके अंदर। तो ये पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। वारंटी की बात करूं 4 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी आपको ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।